समय, भाग्य और सत्य की परीक्षा, बुद्ध की सबसे गूढ़ कहानी। शुरुआत होती है उस दिन से जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर 3 सवाल पूछे। भगवान, कौन किसके भाग्य का खाता है? इस संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसका क्या अंजाम होता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न गहरे हैं और इनके उत्तर भी सरल नहीं, लेकिन एक कहानी है, सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां एक विशाल बरगद पर बाज रहता था। उसी के पास एक बिल में एक सांप भी रहता था। रोज जब सांप बाहर निकलता, बाज उस पर झपट पड़ता। सांप डर के मारे बिल से बाहर ही नहीं निकलता था। भूखा प्यासा, अकेला, वो बस सोचता, काश कोई मेरी मदद कर पाता। राजा विक्रम की तरह कोई दयालु राजा। एक दिन सांप ने राहगीरों से गुजारिश की, कृपया मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, मैं बहुत परेशान हूं। इत्तेफाक देखिए, उसी राह से राजा विक्रम गुजर रहे थे। सांप की बात सुनकर रुके। सांप बोला, महाराज, बाहर आते ही बाज ये मुझे मार देगा, मेरी रक्षा कीजिए। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पेट में छुपा लेता हूं, जंगल पार करके छोड़ दूंगा। सांप खुशी खुशी विक्रम के पेट में घुस गया। लेकिन जब जंगल पार हो गया, राजा ने कहा, अब बाहर निकलो। सांप हंस पड़ा, महाराज, आपके पेट में जो आराम है वो कहीं और नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा। राजा हक्का बक्का रह गए। सांप का जहर उनके शरीर में फैलने लगा। कोढ़ जैसी बीमारी निकल आई, तेज दर्द, बदबू और अकेलापन। एक महान राजा अब जंगल में झोपड़ी बनाकर जीने को मजबूर था। उधर श्रावस्ती राज्य में राजा ताम्रध्वज अपनी 3 बेटियों से पूछते हैं, तुम किसके भाग्य की खाती हो? 2 बेटियां बोली, आपके पिताजी। पर सबसे बड़ी बेटी चित्रलेखा बोली, मैं किसी के भाग्य की नहीं, अपने कर्मों के भाग्य की खाती हूं। बात राजा के घमंड को चुभ गई। उसने चित्रलेखा की शादी एक कोढ़ी से करने का आदेश दिया। ब्राह्मण नाई को भेजा और वे सीधे उस जंगल में पहुंचे जहां राजा विक्रम कोढ़ की हालत में पड़े थे। बिना जाने कि वो एक सम्राट हैं, उन्होंने वहीं चित्रलेखा का विवाह विक्रम से करवा दिया। चित्रलेखा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। झोपड़ी में रहकर भी उसने अपने पति को भगवान माना। फिर एक रात जब विक्रम सो रहे थे, पास के एक बिल से दूसरा सांप निकला। उसने विक्रम के पेट में छुपे सांप से कहा, तू कितना नीच है, एक दयालु राजा को धोखा देकर उसके शरीर में बैठा है। फिर उसने गूढ़ बात कही, यदि कोई विक्रम को गंगा जल पिला दे तो तू 100 टुकड़ों में बंट जाएगा और मल मार्ग से निकल जाएगा। जवाब में पेट वाला सांप बोला, और अगर कोई गर्म तेल तेरे बिल में डाले तो तू भी मर जाएगा। तेरे बिल में अपार खजाना छिपा है। ये सारी बातें चित्रलेखा सुन रही थी। वह दौड़कर एक ऋषि के आश्रम गई, गंगा जल मांगा और विक्रम को पिलाया। चमत्कार हो गया। पेट वाला सांप मर गया और विक्रम की हालत सुधरने लगी। अब चित्रलेखा ने विक्रम से एक पीपा तेल मंगवाया। तेल गर्म किया और उस सर्प के बिल में डाल दिया। सांप मर गया। जब विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से निकला अपार खजाना। चित्रलेखा बोली, महाराज, यहीं एक महल बनाइए। मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूं कि मैं अपने भाग्य की खाती हूं। राजा विक्रम ने जंगल में ही भव्य महल बनवा दिया। समय का पहिया घूमा। श्रावस्ती पर एक शत्रु ने हमला किया। राजा ताम्रध्वज हार गए और भटकते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे जहां अब चित्रलेखा रानी बन चुकी थी। चित्रलेखा ने पिता को पहचाना और बुलवाया। जब ताम्रध्वज को पता चला कि वो जिस कोढ़ी को उन्होंने दामाद बनाया था वही उज्जैन का सम्राट विक्रम है, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। चित्रलेखा बोली, पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं अपने भाग्य की खाती हूं। और तब भगवान बुद्ध बोले, अब सुनो शिष्य, 1, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर कोई सिर्फ अपने कर्म का फल पाता है। 2, इस संसार का सबसे बड़ा बलवान समय है। समय राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। 3,
और जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत उसी सांप जैसा होता है, दुखद, अपमानजनक और विनाशकारी। छोटा सा निवेदन आपसे, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली, सोच को झकझोर देने वाली कहानियां हम रोज लाते हैं बोध या वाकेन पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बुद्ध की तरह शांत, समझदारी से भरा और समय के अनुसार सजग हो, तो अभी चैनल बोधि अवान को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो के साथ आप पाएंगे नई दिशा, नया नजरिया और मन को जागृत करने वाली सच्ची सीखें। धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ और फैलाइए ज्ञान की रोशनी।